आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन और मैं हूं आपके साथ मीरजादा शारिक। लगातार हम अपने नाजरीन तक एक प्रोग्राम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नौजवानों की हौसला अफजाई जहां पर भी हो। नौजवान जम्मू और कश्मीर के, बिलखुसूस कश्मीर के जहां पर भी कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, उनसे हम अपने नाजरीन को मुलाक़ात करा रहे हैं। ऐसे ही एक नौजवान से मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ। मैं इससे कबल मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ इस जिम सेंटर जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ ऐसे ही आना हुआ था और यहाँ पर एक नौजवान से मुलाकात हुई। उसके हाथ में मैंने बैनर देखा, उसकी टी शर्ट देखी और उसके बाद ये सोचा कि इससे बात की जाए ताकि इससे पूछा जाए कि क्या कुछ इनकी मैसेज होगी आवाम के लिए, क्या कुछ मैसेज होगी जम्मू और कश्मीर और बिलखुसूस कश्मीर के नौजवानों के लिए, और क्या करने जा रहे हैं, कहाँ से इन्हें सपोर्ट मिला, कहां से इनकी सोच में ये सब आया और क्यों ये ऐसा करना चाहते हैं। तो मेरे साथ आज के मेहमान है हुजैफ रफीक, जिनका ताल्लुक है जनूबी कश्मीर जिला शोपियां के शिरमाल इलाके से। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि फ्रॉम शोपियां टू श्रीनगर रन फॉर ए ड्रग फ्री कश्मीर। ये कश्मीर यानी कि ये दोनों जगह है, बिलखुसूस जो फोकस हमारा है वो कश्मीर पर ही है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इनकी टी शर्ट जो लगी हुई है, ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बाज़ाब्ता तौर पर जो नोट्स लिखे हुए हैं, जो चीजें नुक्ते लिखे हुए हैं, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर यही पैगाम दिया जा रहा है कि ड्रग फ्री कश्मीर होना चाहिए। बहरहाल हुजैफ से बात करेंगे। हुजैफ, सबसे पहले आज के इस नशरियात में आपका हम वेलकम करते हैं और जानना चाहेंगे ये बैनर जो आपके हाथ में है, ये टी शर्ट जो आपने पहनी है, क्या मकसद है इसका? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो माई सेल्फ हुजैफ, मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियां सिंधु शर्माल से हूँ। एक्चुअली ये जो मोमेंट है ये आज से आई थिंक 2-3 महीने पहले स्टार्ट हुई। जैसे कि आप सबको पता ही, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं एंड सोशल मीडिया पे आए दिन आप सभी देखते हैं कि दिन ब दिन जो हमारे ड्रग्स के केसेस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। एंड इसमें ज़्यादातर जो हमारा यूथ है वो इन्वॉल्व हो रहा है। एंड ये चीज़ देख के फिर एक किस्म से मतलब इंसान का जो ज़मीर है वो ये इजाज़त नहीं देता है कि आप ये देख रहे हो लेकिन आप इस पर कुछ कर नहीं रहे, आप इसके रिलेटेड इसके खिलाफ कोई कदम ऐसा नहीं उठा रहे कि जिससे ये कंट्रोल हो जाए। देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट शोपियां श्रीनगर, जो भी है मतलब कश्मीर में जो भी इसके रिलेटेड सोशल एक्टिविस्ट्स है या हमारी गवर्नमेंट है वो इस पे काम पहले से ही कर रही है। लेकिन मुझे भी अपनी जगह पे, या मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे, ऐसा यूथ होगा मेरे जैसा कि जो अपनी जगह पे ये सोचता होगा कि हम भी कुछ ऐसा करें जो इस ड्रग के खिलाफ हम मतलब किस्म की मतलब एक मूवमेंट चलाए, हम इसके खिलाफ लड़े ताकि ये हमारे समाज में बहुत कम हो। क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता है जब, देखिए मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। तो मैंने भी देखा है हमारे जो मतलब फ्रेंड सर्कल में या कोई और होता है या कोई और इसमें इन्वॉल्व होता है तो उनकी तरफ जब देखते हैं तो मतलब बर्दाश्त नहीं होता है हमसे। एंड मुझे लगा अपनी जगह पे कि अगर मैं ये मतलब ऐसा स्टेप ले रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब मैं भी एक मैसेज छोड़ रहा हूँ कि प्लीज़ एंड प्लीज़ आप इस ड्रग से बाहर निकलिए एंड एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट कीजिए। एंड ये ड्रग्स है भी क्या, देखिए इससे होता कुछ नहीं है। ड्रग्स से क्या होता है, हमारा एक तो पहले ही हमारी हेल्थ इस पे खराब हो जाती है। बिल्कुल। और इससे क्या होता है, हमारे जो फैमिली है उस पर भी बुरा असर पड़ता है। तो ओवरऑल जब देखते हैं तो ड्रग्स के बहुत सारे नुकसान आते हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि एक अकेला इंसान ये सोच सकता है कि मैं ये कर लूं। एक अकेला इंसान ये सोच सकता है कि क्योंकि सोच पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सपोर्ट कहाँ से मिला, घर वालों का किस तरह से सपोर्ट मिला, आपको अपने इर्द गिर्द किसका सपोर्ट मिला? जी बिल्कुल। देखिए, जब सबसे पहले मैंने ये मतलब अपनी जगह पे सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि मतलब मैं जो ये रन है, ये अल्ट्रा मैराथन जिसे हम कह सकते हैं, फ्रॉम शोपियां टू श्रीनगर, मैंने अपनी जगह पे सोचा, लेकिन मुझे चाहिए था इसमें सपोर्ट। देखिए, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा या किसी और का सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये मतलब मुमकिन नहीं हो सकता था। और ऐसा स्टेप जो कि बिल्कुल मतलब मेरे लिए तो एक स्टेप पे तो एक मोमेंट पे तो ये इम्पॉसिबल ही था। बट फिर जब मैंने अपनी फैमिली में इसको इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि ऐसा मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मैं इस पर स्टेप ले। तो वैसी बात है, देखिए हमारे जो पेरेंट्स है, सभी के पेरेंट्स से जो भी है वो चाहते हैं कि अगर हमारा बच्चा ऐसा कोई स्टेप ले रहा है तो उनके लिए तो प्राउड मोमेंट है। तो एज यूजुअल मेरे पेरेंट्स के लिए भी सेम प्राउड मोमेंट था।
बट मेन जो इसमें मुझे गाइड चाहिए था, जो मुझे इसमें गाइड करता प्रॉपर कि कैसे मैं इसको इस प्लान को एग्जीक्यूट करूँ, रूट प्लान वगैरह सब कुछ जो भी था इसमें, वो सब तो हमारे मतलब मैं जिम करता हूँ यहाँ पे, एक नज़दीकी जिम है यहीं पे जहाँ पे मैं अभी हूँ। तो यहाँ के जो ओनर है राजा वहीद साहब, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जो भी मुझे सपोर्ट कर ही रहे हैं इसमें। तो जितना जो कुछ भी आज तक मतलब अभी मैंने इसमें किया है, चाहे अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, आई थिंक 2 या 3 दिन बाद हम जो ये रन है शुरुआत करेंगे इसकी। एंड जितना भी अभी तक हुआ, जो भी सपोर्ट था वो राजा वहीद साहब ने किया है मुझे। बाकी मतलब अभी आप शोपियान से ये श्रीनगर तक रन करने जा रहे हो, इस दरमियान, इस फैसले के दरमियान सोशल एक्टिविस्ट भी बहुत है या स्टूडेंट भी बहुत है, क्या होगी आपकी? जी देखिए, इसके रिलेटेड भी हमने मतलब मैंने राजा वहीद साहब से बात की थी, या उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसा ऐसा। तो हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे यहाँ, वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे एडीसी से बात की, एडीसी साहब जो हमारे हैं उनसे हमने बात की। तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने जो वहाँ की सोशल वेलफेयर है उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसा ऐसा है, तो ये नौजवान एक यहाँ से वहाँ जाना चाहता है ऐसे, तो आप इनको गाइड कीजिए। तो हम खुद चाहते हैं कि जो नशा मुक्त भारत है, ये अभी इस पे अभियान चल रही है, तो हम चाहते हैं कि हम इनके साथ थोड़ी सी वो कोलैबोरेशन करें, ताकि आगे मतलब शोपियां से श्रीनगर तक तो रूट इट इज अप्रोक्सीमेटली 55 किलोमीटर्स। तो रास्ते में जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो इस पर पहले से ही काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़े। एंड मैं आपको इस सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको अपने नंबर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जो भी इस रन में मेरे साथ आगे कोलैब करना चाहता है, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो या कोई और स्टूडेंट हो, नौजवान कोई भी जो अपनी विल पे मेरे साथ आना चाहता है इस पे, तो वो आ सकता है बिल्कुल। जब इस दौरान जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि हमने डिपार्टमेंट से, क्या लग रहा है आपको, अगर डिपार्टमेंट के बगैर ये मुमकिन हो सकता है? देखिए, डिपार्टमेंट के बगैर मतलब ये उतना हो सकता है मुमकिन। देखिए, जिस चीज के लिए हम निकले हैं, पहले ही तो हम देखे, हम इस चीज के लिए निकले हैं कि ताकि जो अवेयरनेस है ये पूरे मतलब कश्मीर में फैल जाए, नॉट ओनली कश्मीर, ये कश्मीर के बाहर भी अगर फैल जाए तो खुद भी मतलब जो छोटे बच्चे या बड़े जितना भी यूथ इसमें इन्वॉल्व है, वो खुद जब ये देखते हैं कि देखिए अगर ये नौजवान निकल सकता है इस चीज के लिए, तो हम क्यों ना करें फिर। और जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं फिर उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो हमसे इंस्पायर होके, मैं नहीं कहता हूँ मुझसे, बहुत सारे ऐसे जो ये स्टेप ले रहे हैं हमसे इंस्पायर होके कोई ना कोई ये छोड़ भी देता है। एंड यही हमारा जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेशन की, हमारा यही मकसद है कि ताकि जो अवेयरनेस है ये पूरे कश्मीर के अंदर फैले एंड इसकी जो मीडिया कवरेज है वो ब्रॉड हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हुजैफ बात कर रहे थे और आपको मैं मिलाना चाहूंगा राजा वहीद साहब से भी, क्योंकि कल भी एक प्रोग्राम में राजा वहीद साहब हमें मिले थे और लगातार कोशिश की जा रही है कि नौजवानों की हौसला अफजाई की जाए, और बेहतर यही है कि नौजवानों की हौसला अफजाई ही की जाए। मैं राजा वहीद साहब से इस मामले में ये कितना मुतफिक है मेरी बात से कि मैं देख रहा हूं कि हमारे समाज में नौजवानों की एक कसीर तादाद जो है वो बहुत अच्छी है, खास करके हम कश्मीर की बात करें। और अब इक्का दुक्का ऐसे वाक़ात भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ड्रग का बढ़ता हुआ रुझान है, आ कहाँ से रहा है जा कहाँ रहा है, इसके लिए पुलिस है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है। बहरहाल नौजवानों की कसीर तादाद, जितना मुझे पता है, कसीर तादाद जो है वो बिल्कुल अच्छी है और काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। इस मामले में हम राजा वहीद साहब से बात करेंगे और ये कितने मुतफिक है इस मामले में और क्या मैसेज है कि नौजवानों के लिए। शुक्रिया शारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं हुजैफ रफीक जो एक होनहार बच्चा है, अभी पढ़ाई करता है, तो इसको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए इस एज के नौजवान को ये सूझना, ये आइडिया आना कि मैं इस मामले इस जो वबा है इसके अगेंस्ट मैं खड़ा हो जाऊंगा, इस पे काम करूंगा, ये बड़ी बात है। और ये हमारे लिए जो है ना, हमारे समाज के लिए एक अच्छा संकेत है, एक अच्छी शुरुआत है इनकी जानिब से। बाकी जैसा कि आपने फरमाया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे समाज में अक्सर लोग भी अच्छे हैं और अक्सर जवान भी अच्छे हैं। अब हमारी बदकिस्मती यह है कि जो चंद लोग, चाहे उनको हम बिगड़े हुए कहें, चाहे हम उनको मतलब रास्ते से भटके हुए कहें, लेकिन दिखते वही है, क्योंकि हम अच्छाई को उभारते नहीं है, अच्छाई की तशहीर नहीं करते हैं। तो कल हमने देखा कि पीएसए 2 बंदों पर लगा, ड्रग पेडलर्स पे, लेकिन इतनी मतलब वो इतना वायरल होगी वो न्यूज। और अगर हम दूसरे साइड से देखेंगे कितने नौजवान हमारा अच्छा काम करते हैं, तो आप ही ने आज कवर किया कि शुपियान में हमारे नौजवानों ने ब्लड दे दिया, मतलब कोई देखा देखी नहीं, कोई तशहीर नहीं, कोई कुछ नहीं,
مطلب ایک اچھی نیت سے سامنے آ رہے ہیں ہمارے نوجوان. تو یہ مطلب اس قوم کے لیے خوش آئندہ ہے. تو اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس قوم کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے. البتہ ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں, کیسے ان نوجوانوں کو آگے بڑھائیں, کیسے ان نوجوانوں کی جو ہے ایک تو یوتھ امپاورمنٹ, یوتھ انگیجمنٹ, اوور آل کیسے ہم ان کو مطلب اچھے سے گروم کریں, ان کی کیسے اچھے سے گروتھ ہو. وہ ہم پہ ذمہ داری ہے, جو ہم بڑے ہیں اس سماج کے, جو ذمہ دار جو اشخاص ہے سماج کے, وہ ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کیسے جو ہے ٹریٹ کریں, ہم کیسے ان کو ریسپانسبل سٹیزن بنائیں, ہم کیسے ان کو جو ہے پروڈکٹیو سٹیزن بنائیں, وہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے. بالکل. حذیف کی بات کرتے ہیں. حذیف, جس طرح سے حذیف یہ انیشیٹو لیا ہے, بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے, اور حذیف کہہ رہے تھے کہ آپ کی اس میں کافی آپ نے ان کی مدد کی ہے, کافی حوصلہ افزائی کی ہے ان میں. مزید جو جتنے بھی نوجوان اس راستے میں ہمیں ملے گے, اس یہ جو قریباً 45 کلومیٹر ہے یہاں سے سری نگر تک, اس دوران جتنے بھی نوجوان ہمارے ملیں گے, کیا میسج ہوگی ان کے؟ دیکھیے, میں گزارش کروں گا شوپیان سے جتنے بھی ہمارے سری نگر تک سوشل ورکرز ہیں, یا جو ہمارے پڑھے یہ کالج گوئنگ ہمارے نوجوان ہیں, یا ہمارے بزرگ بھی جو بھی راستے میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں, چاہے ان کے ساتھ 4 قدم چل کے, چاہے کسی اور طریقے سے, ان کو ہم ویلکم کریں گے. اور انشاءاللہ چونکہ ابھی اس کے ڈیٹس فائنل نہیں ہوئے ہیں, ابھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کولیبریشن ہو رہی ہے, 1-2 دن منڈے بائی منڈے یہ ان کے ڈیٹس جو فائنل ہو جائیں گے وہ ہم پھر سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں, دیکھیے ہمارے بھی بہت سارے دوست ہیں اس راستے پہ, ہم بھی سب کو میسج کریں گے کہ کیسے حذیف جیسے نوجوان کی ہم حوصلہ افزائی کریں. اور میں کوشش کروں گا خود بھی ہم ان کے ساتھ جو ہے تھوڑا بہت چلیں, ان کا ہاتھ بٹائیں. تو باقی میں یہاں پہ ایک بات کا اعتراف کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے, یہ سارا جو ہے نا یہ حذیف رفیق کا خود کا یہ ہے, اس میں ہمارا زیادہ کنٹریبیوشن نہیں ہے. جب مطلب میری اس کے ساتھ بات ہوئی, جب میں نے دیکھا اس کے خیالات کیسے ہیں, یہ کیا کرنا چاہتا ہے, ہاں ہمارا اتنا ہے کہ ہم اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. باقی مطلب یہ مبارک ہے اس کے پیرنٹس کو, اس کو خاص کر جو سب کچھ مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اپنے طور پہ ہی کر رہا ہے. تو اس کے لیے یہ مبارکباد کا مستحق ہے. اور باقی سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایسے نوجوان سامنے آئیں, ایک موومنٹ بنے گا, مطلب نہ صرف ڈرگ فری کشمیر بلکہ ایولز جتنے بھی ہمارے جتنے بھی سماجی برائیاں ہیں ان کے سامنے سپر ہو کے کھڑا ہونا ہے ہم سب کو, ہمارے نوجوانوں کو. تو اس میں ہم انشاءاللہ پیش ہے, جو بھی نوجوان کوئی اچھا سا کام کرنا چاہے پھر اس میں ہماری تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ہو تو ہم آگے رہیں گے. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ راجہ وحید صاحب بات کر رہے تھے, اور جس طرح سے میں نے ابتدا میں ہی ذکر کیا کہ میں یہاں پہ جم سینٹر پہ آیا تھا اور یہاں پر میری ملاقات حذیف سے ہوئی, ان کے ہاتھ میں بینر دیکھا اور یہی سوچ کے کہ یہ ان کی میسج جو ہے وہ پہنچائی جائے اپنے ناظرین تک, کیونکہ اس معاملے میں جو سپورٹ چاہیے وہ ایڈمنسٹریشن کا چاہیے, اور اس معاملے میں ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شوپیان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. فی الحال انہوں نے حامی بھر لی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ہری جھنڈی جو ہے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے مل جائے, اور اس معاملے میں ہم حذیف کی داد دے دیں, اور ایسے نوجوان جو ہے ہمارے سماج کا ایک ستون بننے جا رہے ہیں یہاں سے سری نگر تک. یہ ممکن ہے کہ آج جو جدید ترین زمانہ ہے, ہماری جو خبر ہے, ہماری جو نشریات ہے وہ سری نگر سے ان 45 کلومیٹر سے باہر بھی جائے گی. وہاں کے نوجوان بھی حذیف کے حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں سری نگر میں ملیں گے, سری نگر سے پامپور میں ملیں گے, کاکپورہ میں ملیں گے, پگلن پہو اور پلوامہ میں ملیں گے. یہی ہماری توقع ہے, اور ہم انشاءاللہ وہ نشریات جب حذیف اپنا یہ سٹارٹ کرے گا, اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تب بھی ہم حذیف کے ساتھ چلیں گے اور دکھائیں گے ہم اپنے لوگوں کو, ہم اپنے ناظرین کو, ہم اپنے سماج کو کہ حذیف جیسے نوجوان جو 12th اسٹینڈرڈ میں پڑھتے ہیں اور سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.